से ही एसेट आ जाती है। ठीक, अब ये सारा पैसा एसेट किस फॉर्म में, अभी कैश में है, फिर काइंड में हो जाती है कि हमने प्लांट बना लिया, फर्नीचर बना लिया, मशीनरी ले ली, स्टॉक आ गया हमारे पास, इन्वेस्टमेंट्स आ गए, फिर ये एसेट हो गई हमारी इन काइंड। ठीक है, फिर ये एसेट हो गई हमारी इन काइंड। फिर बात आती है सर तो फिर लायबिलिटी क्यों आती है? ठीक है, लायबिलिटी, अब देखिए हर एक किसी की कैपेसिटी होती है कि वो फंडिंग कर सके। ठीक है ना, हर किसी की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि एक एक्सटेंट तक। अब आपको अगर आज की डेट में, आज मैं बोल दूं भाई सर मैं ही अपनी बात कर लूं, अगर आपको क्यों डालूं, मुझसे कोई कहता है सर बाइक बदल लो, हाँ ठीक है बेटा बदल लेते हैं, पैसे हैं नहीं है मगर बाइक बदल लो, तो क्या करेंगे? लोन ले लेंगे। तो लोन क्या है? कैपिटल एक्सपेंशन भी करना है मगर कैपेसिटी भी नहीं है, मगर एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? ताकि परफॉर्मेंस बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जो लोन लिया है उसको रीपे कर देंगे प्लस एडिशनल खरीद लेंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक कोई फोटोकॉपी की दुकान अगर खोलता है, पहले नहीं तो एक मशीन से शुरू करता है। कभी अगर आपने अपने मोहल्ले में, गली में कहीं भी नोटिस किया हो ग्रोइंग बिजनेस को, कई एक होते हैं जो रख लेते हैं फिर चला नहीं पाते हैं, फिर बेच बाच के चले जाते हैं, मगर अगर आपने किसी ग्रोइंग बिजनेस को ऑब्जर्व किया हो, छोटे से बिजनेस को, चाहे वो ठेले चाय वाले के देख लीजिए, चाहे आप सड़क किनारे जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, वो पहले शुरू करता है अंडे से, फिर भुर्जी बनाना शुरू करता है, फिर वो बर्गर रखने लगता है, फिर धीमे धीमे चाउमीन हो जाता है उसके पास, फिर मोमोज, पैटीज और तमाम उसके पास रेंज हो जाती है ना। तो ये क्या है? एक्सपेंशन ही तो है। अब वो एक्सपेंशन के कई बार नगद रखता है पैसा और कई बार उधार, कि आज जब काउंटर हो जाएगा तो शाम को हम तुमको बेचे तो हम तुमको पैसे दे देंगे। डे ऑन डे क्रेडिट भी होता है। ठीक है ना, तो ये आपको हम ऑब्जर्व करने वाली चीज है। तो लायबिलिटी बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होती है, एक्सपेंशन से जनरेट होती है वहां जहां पे कैपिटल जो है लिमिटेड हो जाता है। ठीक है ना, ठीक। अब लायबिलिटी को लाने की जरूरत क्यों होती है? लायबिलिटी क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल इन्वेस्ट करने की फाउंडेशन है, तभी तो हम लायबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। मगर हम लायबिलिटी क्यों लाते हैं? हम नया कैपिटल क्यों नहीं ले आते हैं? नया कैपिटल का मतलब हम सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप क्यों नहीं बन जाते हैं? या फिर पार्टनरशिप से हम कंपनी क्यों नहीं बन जाते हैं? है ना, एक्सपेंशन ऐसे भी तो हो सकता है, करेक्ट। एक ये रेशियो एनालिसिस का कुछ इंटरप्रिटेशन का पार्ट है जो मैं अभी यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आपसे, एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन हिसाब से। ठीक है, हम ऐसा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमारे साथ बैठ के हमारा पिज्जा खाए। ठीक है ना, अभी एक नाम सुना होगा ना, चाय सुट्टा बार, बीटेक चाय वाला, है ना, सुने हैं ना ये सब नाम। अब ये क्या कर रहा है? ये पार्टनरशिप कर रहा है कि ये फ्रेंचाइजी बेच रहा है? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसके साथ में चाय पिए, है ना, बराबर में, करेक्ट। तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है कि आपको एक्सपैंड तो करना है मगर अपनी मलकियत, अपनी ओनरशिप को खत्म नहीं करना है। अगर आप किसी को एज अ पार्टनर बैठा देंगे, हलवाई की दुकान में एक हलवाई है जिसका प्रोफेशन है हलवाई की दुकान चलाना, तो हलवाई कभी अपनी दुकान का मीठा नहीं खाता, मगर मैं तो हलवाई नहीं हूं, मैं तो पंडित हूं, और मीठा देखते ही पंडित गिर पड़ता है। अब वहां रखा हुआ है बढ़िया बढ़िया राजभोग, 56 भोग, हम गए, हाँ निकालो यार 1 किलो जरा घर के लिए रख देना। अब बेचें क्या? अब बेचेंगे क्या? पार्टनर मेरा मुझसे कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मुझसे कहेगा मैं कहूंगा मेरे भी तो लगे हैं, ये जो खोए की मिठाई है इसमें आधा पैसा तो मेरा है, तो मेरे पैसे वाली मिठाई मुझको दे दो। ऐसा भी तो पार्टनर हो सकता है, ये सुनो। तो कुछ इस तरीके के डिसीजंस होते हैं कि आप एक्सपैंड करना चाहते हैं मगर ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हैं? तब आप लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तब आप क्रेडिट रेटिंग करवाते हैं अपनी। ये जितनी फर्म्स हैं या जितने एनालिसिस वाले हैं, ये अभी आपका एक और नया सिबिल स्कोर आ गया है,
जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा या जो बिजनेस में है उनको पता होगा सिबिल, या जो तुम लोग अगर ईएमआई पे चीज लेते हो सिबिल स्कोर बन गया है कि आप अगर कोई भी चीज क्रेडिट पे ले रहे हैं तो आपकी एक स्कोरिंग रेटिंग बनती है। खराब हो गई तो कोई भी आपको लोन देने से पहले सोचेगा, है ना। तो उसी के लिए लायबिलिटी टू एन एक्सटेंट ली जाती है। क्लियर? ये एनालिसिस वाला है, अगर ऊपर से निकल जाए तो चिंता मत करना, उधर जब आएंगे तो फिर पकड़ लिया जाएगा इसको। ठीक, तो पॉइंट अब थे कहाँ? हाँ, नॉमिनल पे। ठीक है, अब नॉमिनल में आ गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तीसरा एस्पेक्ट रिजल्ट, कि इस ट्रांजैक्शन में किसके साथ किया, लिख लिया। पर्सन था, ठीक है, था, नाम लिखना है। अगर नगद दे दिया है तो नाम नहीं लेना है, अगर नगद नहीं दिया है तो नाम लिखना है। ठीक है, और अगर नाम लिखना है, अगर नाम लिखना है तो रिसीवर है कि गिवर है उस हिसाब से डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। ठीक, फिर क्या आया और क्या गया ये तय करना है। अगर पैसा नहीं मिला है तो किससे लेना है, पर्सन बताएगा किस पर्सन से लेना है कि देना है। सामान आया है कि गया है ये रियल से पता चलेगा। और इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब आप कहोगे सर जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ, जब पैसा मिला ही नहीं है अभी तक तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है, लूप क्लोज ही नहीं हुआ है ना, है ना। तो जब लूप क्लोज नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे पता चले, तो हम लोग फॉलो करते हैं पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट। मतलब जो लेन देन जिस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा उसको उसी साल में लिखा जाएगा, भले ही वो खत्म हो या ना हो, है ना। अगर सैलरी 2022-23 की पेबल है तो उसको 31 मार्च 2022 तक राइट आप आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए, मगर उसको आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही बुक करेंगे। पे भले ही आप उसको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में करें। पॉइंट क्लियर है? अब बैलेंस शीट में शब्द क्लियर हो रहे हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आउटस्टैंडिंग क्लियर खड़ा होता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही प्रीपेड खड़ा होता है। ठीक है, आपका दिल दरिया था, आपका एम्प्लॉय आया बोला मेरे घर में मेरे शादी है, उसने पूछा, आपने पूछा किसकी, उसने कहा मेरी खुद की। आपने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, 3 महीने की एडवांस सैलरी। कब दी? मार्च के महीने में। ठीक, तो आपने सैलरी दी मार्च, अप्रैल और मई की। अब मार्च में तो फाइनेंशियल ईयर खत्म, तो अप्रैल और मई की सैलरी आपने जो मार्च में दे दी वो किस साल की थी, इस साल की कि अगले साल की? अगले साल की। तो वो कौन सी सैलरी है, एडवांस है कि नहीं है? एडवांस सैलरी है कि नहीं है? है। अब सिमरन वापस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, मतलब शादी के बाद वो बंदा वापस आएगा ही, ऐसी उम्मीद करेंगे हम लोग। मगर वो झूठ बोल गया तो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में निकल गया। चलो ठीक है, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से हमें प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? उधर कॉन्सेप्ट क्लियर, इधर उसका एप्लीकेशन क्लियर, है ना। हाँ, सब साथ हैं? चलो ठीक, तो तीसरे वाले से नॉमिनल से हमको मिलता है प्रॉफिट या लॉस। अब अगर यहां देखें, ठीक है, अब अगर हम इस ट्रांजैक्शन में देखें, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं। अब आपके पास लिख के आएगा सोल्ड टू मोहन गुड्स कॉस्टिंग ₹12 एट ₹15। ठीक, मोहन को 15 रुपए का सामान, 12 रुपए का सामान 15 रुपए में बेच दिया। तो गुड्स कितने के जा रहे हैं? 12 के। पैसा कितना आ रहा है? तराजू इम्बैलेंस हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि LHS = RHS बराबर होना चाहिए। तो अब बराबर कैसे करें? तो इसके ऊपर हम नॉमिनल अकाउंट का बाट रखेंगे और जिसपे हम लिखेंगे 3 रुपए प्रॉफिट, तो ये बराबर आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने माइनस किया 12 रुपए, ठीक है, प्लस किया 15 रुपए। अब क्या करें? या तो 3 रुपए जो फायदा हुआ है उसको दरिया में डाल दो,
हुआ ही नहीं हमको फायदा, है ना। या फिर यहां 3 रुपए का कुछ हिसाब किताब करो, ठीक है, तो क्या लिखोगे? अब देखिए ये क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पे अकाउंट का रूल कैसे लग जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपको मिल रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा 15 रुपए से, ठीक। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैगी बाहर जा रही है, गुड्स बाहर जा रहे हैं 12 रुपए के। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, आ रहा है क्रेडिट में। इसी के हिसाब से अगर सिंबल लिखे कि ऊपर वाला माइनस का है तो यहां माइनस ही लिख रहे हैं ना। अब देखो माइनस माइनस मिलके प्लस बना रहा है और प्लस प्लस 15 बन जा रहा है कि नहीं है। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स क्रेडिट 3 रुपया, LHS और RHS बराबर हो गई। इसको क्या हुआ, फोन आया कहां से? भाई वो राउंड द विकेट जाएगा। चलो चलो ज्यादा हो गया, थोड़ा ब्रेक लेना है, चाहिए तो ठीक है, फिर उंगली कर दो। आज तुम कर दो।